नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी। कक्षा 10 की श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका पहला सवाल प्रश्नावली 3.1 का हो गया था। आज हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है हमारा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को ज्यामितीय तथा गणितीय रूपों में व्यक्त करना है। यहाँ उसने दो चीज़ें खरीदी हैं, एक तो उसने बल्ला खरीदा है, दूसरे उसने गेंद खरीदी है। तो हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले माना एक बल्ले का मूल्य ₹X है। एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं, एक गेंद का मूल्य ₹22 है। तो दो केस दिए गए हैं, फर्स्ट केस और सेकेंड केस। फर्स्ट केस में कह रहा है कि 3 बल्ले, 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 बल्लों का मूल्य, एक बल्ला X रुपए में मिलता है तो 3 बल्ले कितने में मिलेंगे? 3X में। और एक गेंद का मूल्य है ₹Y, 6 गेंदें, 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 गेंदों का मूल्य यानी कि 6Y हो जाएगा। सबको मिला के 3 बल्लों और 6 गेंदों को मिला के उसने कितने रुपए दिए हैं? 3900। यही हमारी पहली समीकरण हो गई। दूसरी में कह रहा है एक बल्ले का मूल्य तो हमें पता ही है X रुपए है, और 3 गेंदें, 3 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? 3Y। एक बल्ले तथा 3 गेंदों का मूल्य कितना है? 1300 रुपये दिए उसने। एक बल्ले का हमने माना X, 3 गेंदों का हो गया 3Y बराबर 1300। तो ये हमारी समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 ही हमारे प्रश्न का बीजगणितीय निरूपण है। अब ज्यामितीय निरूपण करेंगे। ज्यामितीय निरूपण मतलब ग्राफ कॉपी पे इनको दिखाना है हमको। तो पहली समीकरण हमारी बन गई है 3X + 6Y बराबर 3900। तो इसमें X और Y के कुछ मान रख के मान निकाल लेते हैं। मान लेते हैं X बराबर 300 रख देते हैं। X का मान 300 है तो 3 × 300 + 6Y बराबर 3900 हो जाएगा। 3 × 9 होता है, 900 + 6Y बराबर 3900। जब 900 को उधर ले जाएंगे तो प्लस की संख्या माइनस में हो जाएगी, यानी कि 6Y बराबर हो जाएगा 3000। Y का मान आ जाएगा 3000/6, यानी कि 6 पंचे 30 और 2 जीरो ऐसे ही रहेंगी, यानी कि 500 रुपये हो गया। एक और मान रख लेते हैं कुछ। यदि X बराबर 900 रख लेते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो 3 × 900 + 6Y बराबर 3900 है। 9 × 2700 हो जाएगा।
प्लस 6y बराबर 3900, 6y बराबर 3900, 2700 को उधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 1200, 6y बराबर 1200, y का मान निकालेंगे तो 1200/6 यानी कि ये हो जाएगा 200। तो पहले समीकरण की हमारी सारणी बन गई है, जिसमें हमने x और y के मान निकाल लिए हैं। x का मान 300 है तो y का मान 500 है, x का मान 900 है तो y का मान 200 है। हमने जो मान लिए हैं आप वही मान ले सकते हैं या इसके अलावा भी मान रख के देख सकते हैं। दूसरी समीकरण जो हमारी थी 2x + 3y बराबर 1300, तो इसमें रख देते हैं x का मान कुछ, यदि x बराबर मान लो 100 ही रख देते हैं, 100, तो x की जगह पे 100 रखेंगे और 3y बराबर 1300 हो जाएगा। 3y बराबर 1300 माइनस 100 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 1200। y का मान निकालेंगे तो 1200 के अपॉन में 3 आ जाएगा, यानी कि 3 चक्को 12, ये 400 हो जाएगा। एक और मान रख के कोई देख लेते हैं, यदि x बराबर 700 रख देते हैं तो 700 + 3y बराबर 1300, तो 3y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 700, घटाएंगे तो बचेगा 600। y का मान निकालेंगे तो 600/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 200 आ जाएगा। दूसरे समीकरण का मान भी हमने सारणी इसकी बना ली है x y के मानों की, और x का मान जब 100 हमने रखा तो y का मान आ गया 400, और जब x का मान हमने 700 रखा तो y का मान आ गया 200। अब इनको हम ग्राफ पेपर पे दिखा देते हैं। ये हमारी ग्राफ कॉपी है, इसमें इधर ये x अक्ष है, ऊपर ये y अक्ष है। एक खाने को हमने 100 रुपए के बराबर मान लिया है, इस पे लिख देते हैं पैमाना एक खाना बराबर 100 रुपए। अब हम इनको ट्रेस कर लेते हैं। हमारे पहली क्वेश्चन की सारणी जो थी उसमें x का मान था 300 और y का मान था 500। 300 और 500 की सीध में ये बिंदु हो गया हमारा, यहाँ पे लिख देंगे 300, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में 500। फिर दूसरा मान है x का मान 900 है, तब y का मान 200 है, तो 900 और 200 की सीध में ये बिंदु हो गया, यहाँ भी लिख देंगे 900, 200, ये हो गया। अब हमारी दूसरी समीकरण जो थी दूसरी समीकरण में x का मान 100 था, तब y का मान 400। 100 और 400 तो ये वैल्यू होगा। पहली लाइन हमारी
ये हो गई। ये कौन सी लाइन आई है? 3x प्लस 6y बराबर 3900। 100 और ये हमारा है 100 कामा 400। x की वैल्यू जब 700 है तो y की वैल्यू है 200। 700 और 200 ये एक बिंदु का, ये हमारा बिंदु होगा 700 कामा 200। इनको मिला देते हैं। ये हमारी रेखा है x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये हमारा ग्राफ हो गया पूरा। देख लेते हैं, ऐसी लाइन ड्रा होती हैं। आप इन मानों के अलावा भी और मान रख सकते हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।